Very good afternoon, everyone. Let's start our EVS class. We are discussing about the division, physical division of India. Okay, so how physically India is divided, so that we are discussing, which is chapter number 12. Okay, show physical division of India. Physical divisions, because it is divided into more than one, so divisions. So physical divisions of India में हम लोग ने कल का डेट में दो डिविजन्स के बारे में डिस्कस किया था इन आवर प्रीवियस क्लासेस. फर्स्ट इज अबाउट द हिमालयास एंड देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द नॉर्थर्न प्लेन्स. सो हिमालयास के बारे में हम लोग ने डिस्कस किया था कि इट कंसिस्ट ऑफ 3 रेंजेस. हिमालय जो है वो 3 रेंजेस में डिवाइड किया हुआ है. द फर्स्ट रेंज इज द ग्रेट हिमालयास, second one is the lesser Himalayas and third one is the outer Himalayas. तो इस तरह से 3 कैटेगरीज में हिमालय को कैटेगराइज किया गया है, डिवाइड किया गया है, अलग किया गया है. इस तरह से 3 पार्ट में बांटा गया है. ठीक है, तो ये जो है हमारा नॉर्थ इंडिया में आता है. द हिमालय जो है वो नॉर्थ इंडिया में आता है. इंडिया का जो भी नॉर्थ साइड है उसमें आता है. ठीक है, तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट हम लोग पढ़े थे. तो अपर पार्ट में जो है इस पार्ट में आता है इंडिया का मैप में. ओके, नाउ फ्रॉम साउथ, नॉर्थ टू साउथ दीज रेंज आर. तो नॉर्थ से होते हुए साउथ के तरफ जो है ये सारे रेंज हैं. तो इस तरह से ऊपर से आते हुए नीचे की तरफ जो भी रेंजेस है इसको डिवाइड किया गया है. ग्रेट, देन लेजर एंड देन आउटर हिमालयास. राइट, सो हिमालयाज हैव मेनी स्नो कवर्ड पीक्स. ये भी हम लोग ने पढ़ा था कि हिमालय जो है उसमें अलग अलग पीक्स है. मतलब छोटा छोटा जो ये बना हुआ रहता है ना, इसको पीक्स बोला जाता है, जो कि स्नो से कवर किया हुआ रहता है. बर्फ से, बर्फीला पहाड़ जो होता है ना छोटा छोटा, उससे ग्लेशियर्स का फॉर्म होता है. ग्लेशियर्स किसको बोला जाता है? जिसमें जो है आइस का जो पानी है, वो आइस जब पिघलता है, बर्फ जब पिघलता है, उसका पानी जो है वो इकट्ठा होता है. वो पानी इकट्ठा होके ग्लेशियर्स फॉर्म करता है. और ये ग्लेशियर्स फॉर्म जो होता है, बहुत सारे ग्लेशियर्स को मिला के हमारा जो ये है गंगा रिवर है वो फॉर्म होता है. ठीक है, उसके अलावा हम लोग ने ये भी पढ़ा था कि वर्ल्ड का जो हाईएस्ट पीक है, ठीक है, जिसको माउंट एवरेस्ट बोला जाता है, वो भी यहीं पे अवेलेबल है. तो माउंट एवरेस्ट हम लोग का ये हिमालय में ही है. ठीक है, या माउंट एवरेस्ट इज ए पार्ट ऑफ द दिस ओनली. एंड आफ्टर देन वी हैव लर्न अबाउट द प्लांट्स इन हिमालयास. हिमालय में किस तरह का प्लांट्स है वो भी हम लोग ने प्रीवियस क्लास में देखा था कि जैसे कि यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया है, क्योंकि पानी का कमी नहीं होता है वहां पे, तो फॉरेस्ट एरिया है और काफी सारे पेड़ सबको वहां पे मिल जाता है. जैसे ओएक का पेड़ होता है वो मिलता है. उसके बाद पाइन का पेड़ है. ठीक है, सो ये सारे इस तरह का पेड़ जो है वहां पे फॉरेस्ट में मिल जाता है. इसके अलावा हम लोग ने एनिमल्स के बारे में पढ़ा था कि किस तरह का एनिमल्स रहता है उस लोकेशंस में ना. एनिमल्स में हम लोग का होता है जो स्नो लिपर्ड्स होता है. ठीक है, तो ये एक तरह का एनिमल्स होता है जो जिसका बॉडी पूरा कवर रहता है. वो लोगों को ठंडा में उतना प्रॉब्लम्स नहीं होता है. इस तरह का लिपर्ड्स यहाँ पे मिल जाता है. उसके बाद ओएक्स होता है जो जिसका बॉडी पूरा कवर रहता है, उसका भी उस तरह का ओएक्स जो होता है. उसके बाद रेड पंडास मिल जाता है. ठीक है, जो कि पिक्चर में दिखाया गया है. दिस टाइप ऑफ रेड पंडास यू विल एबल टू सी ओवर देयर. ठीक है, आप पेज नंबर 88 में आओगे ना तो आपको ये पिक्चर्स मिलेगा. तो उसके अलावा हमारा और भी एनिमल्स जैसे गोल्डन लंगूर है, उसके अलावा मास्क डियर है. ठीक है, ये सारे एनिमल्स भी हम लोग का हिमालय में मिल जाता है. ठीक है, तो हिमालयंस एरिया में. उसके अलावा वहाँ का जो पीपल्स होता है उसका हम लोग ने ये भी पढ़ा था कि वो लोग का जो ऑक्यूपेशंस है, वो लोग जो काम करते हैं वो ज्यादातर काम करते हैं एनिमल रेयरिंग का, एनिमल पालने का काम, या तो टूरिज्म का काम करता है. ठीक है, तो ये दो बेसिक प्रोफेशंस होता है ये लोगों का. ठीक है, इस तरह का हिमालयंस का. ठीक है, उसके अलावा हम लोग ने ये पढ़ा था, हाँ ये हो गया हिमालयंस के बारे में.
एंड हाँ, वहां का हाउसेस किस तरह का होता है ये भी हम लोग ने देखा था, जो स्लोपिंग रूफ्स वाला हाउसेस वहां पे मिलता है। ठीक है, नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट नॉर्थन प्लेन्स, जो नॉर्थन प्लेन्स के बारे में है उसके बारे में भी हम लोग ने कल डिस्कस किया था कि वो इस तरह का रीजन्स है जहां पे प्लेन्स आर लार्ज फ्लैट लैंड्स एरिया, वहां पे काफी देर तक पूरा काफी दूर दूर तक जो है फ्लैट लैंड्स अवेलेबल रहता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये जो इस तरह का यहाँ का जो सॉइल होता है वो, हाँ, यहाँ पे 3 रिवर का कॉम्बिनेशन भी हम लोग ने पढ़ा था। 3 रिवर जो था वो इंडस था, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ये तीनों रिवर का जो कॉम्बिनेशन है ये यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा, और इसी के कॉम्बिनेशंस के रीजन से यहाँ का जो सॉइल होता है, मिट्टी जो होता है वो काफी फर्टाइल्स होता है। ठीक है, उपजाऊ होता है। तो यहाँ पे क्या है, दिस रीजन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये रीजन 3 पार्ट में बांटा गया है। एक पार्ट हम लोग, ये भी हम लोग ने देखा था, एक पार्ट जो है पंजाब हरियाणा वाला जो पार्ट है वो डिवाइड किया गया है। उसके अलावा गंगा और एक ब्रह्मपुत्र, तो गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड पंजाब एंड हरियाणा प्लेन्स। तो इस तरह से 3 पार्ट में इसको बांटा गया है। उसके बाद यहाँ का प्लांट्स हम लोग ने पढ़ा था कि यहाँ पे जो प्लांट्स है वो नीम का प्लांट्स मिल जाता है या टीक का प्लांट्स मिल जाता है। तो इस तरह का 2 तरह का प्लांट्स ज्यादातर यहाँ पे मिलता है। और एनिमल्स यहाँ पे टाइगर है, एलिफेंट्स है, देन डियर, ये इस तरह का एनिमल्स आपको इस नॉर्थन प्लेन्स में मिलता है। ठीक है, ज्यादातर मिलता है, ऐसा नहीं है कि इसका मतलब बाकी सारे पेड़ नहीं रहते मिलता होगा या बाकी सारे एनिमल्स नहीं रहता होगा, मैक्सिमम हमको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ का जो हम लोग ने ऑक्यूपेशंस पढ़ा था वो कल्टीवेशंस, खेती बाड़ी जो है ये लोग ज्यादा करते हैं इस लोकेशंस में। और यहाँ का जो पॉपुलेशन डेंसली है, मतलब पॉपुलेशन का डेंसिटी वो जो है ज्यादा होता है। उसके बाद एग्रीकल्चर जो है बेसिक ऑक्यूपेशंस हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जो क्रॉप्स होता है एग्रीकल्चर करके जो भी खेती ज्यादा होता है वो राइस का होता है और व्हीट का होता है। ठीक है, सो राइस और व्हीट का ज्यादा खेती किया जाता है ये नॉर्थन प्लेन्स में। ठीक है, उसके बाद अभी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट विच इज द साउथर्न प्लेन। ओके, सो द साउथर्न प्लेटूज। सो साउथर्न प्लेटूज के बारे में जो है अभी हम लोग देखेंगे। तो ये साउथर्न प्लेटूज में क्या होता है, तो साउथर्न प्लेटूज आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन सा 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक द सेंट्रल हिमालयाज, सॉरी नॉट सेंट्रल हिमालयाज, इज सेंट्रल हाईलैंड्स, Central Highlands, and then Deccan Plateau. So DE, Deccan Plateau. So these are the 2 divisions of this southern plains. Okay, southern plateaus. So इसमें क्या है, यहाँ पे आपको रिवर्स जो है वो मिल जाएगा गोदावरी, कृष्णा। So these are the basically rivers which you will see, कावेरी एंड महानदी। So ये सारे रिवर्स यहाँ पे फॉलो होता है। गोदावरी रिवर्स आपको मिल जाएगा, कृष्णा रिवर्स मिल जाएगा, कावेरी एंड महानदी एंड सो ये जो सारी रिवर्स है, गोदावरी रिवर्स, देन कृष्णा रिवर्स, कावेरी रिवर्स और महानदी रिवर्स, ये सारी रिवर्स जो है ये फॉलो होता है इस लोकेशंस में जो साउथर्न प्लेटूज होते हैं इसमें। ठीक है, अब इसका और जो करेक्टरिस्टिक्स है उस पे अगर हम लोग बात करें, यहाँ का जो प्लांट्स है वो कैसा होता है, उसके अलावा यहाँ पे एनिमल्स क्या क्या मिल जाता है, उसके अलावा यहाँ का जो आदमी है वो उसका ज्यादा प्रोफेशंस क्या है, ये सारी चीज अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो ये सारे रिवर्स हमारे जो साउथर्न प्लेटूज है इसमें मिलता है। अब हम लोग आते हैं यहाँ का और भी डिफरेंट जो कल्चर्स है
उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है यहाँ का प्लांट्स कैसा है। प्लांट्स, तो किस तरह का प्लांट्स यहाँ पे हम लोग का साउथर्न प्लेटूज में किस तरह का प्लांट्स मिलता है। तो यहाँ पे जैसे साल का पेड़ होता है, जो लंबा लंबा पेड़ होता है, जिसमें ज्यादा देखिएगा ये नहीं होता है, काफी लंबा लंबा बड़ा बड़ा पेड़ होता है, पुराना पेड़ रहता है, साल का पेड़ इसको बोला जाता है। तो ये पेड़ आपको मिल जाएगा यहाँ पे, सो साल का पेड़ मिल जाएगा। उसके अलावा सैंडलवुड बोल के एक पेड़ होता है, ये पेड़ आपको मिल जाएगा यहाँ पे। उसके अलावा टीक का पेड़ मिल जाएगा आपको, और बैम्बू तो सभी जानते हैं, बैम्बू का। तो ये सारे पेड़ जो है, जो नॉर्मली जिसका हाइट जो है काफी लंबा होता है, उस तरह का पेड़ यहाँ पे मिलता है। क्योंकि लोकेशंस के हिसाब से भी पेड़ या वहां का जो एनिमल्स या ह्यूमन का लिविंग कंडीशन वो डिपेंड करता है। जैसे जो ज्यादा मरुस्थली टाइप का होता है, जहां पे पानी का कमी होता है, वहां पे देखिएगा कांटेदार वृक्ष जो है वो ज्यादा होता है। ठीक है, और इस तरह का जो लोकेशंस है यहाँ पे ज्यादा लेंथ वाला लंबा लंबा पेड़ ज्यादा होता है। ठीक है, तो साल का हो गया, सैंडलवुड हो गया, टीक हो गया एंड बैम्बू, इस तरह का प्लांट्स यहाँ पे मिल जाएगा आपको। उसके अलावा यहाँ पे एनिमल्स किस तरह का या कौन कौन सा एनिमल्स मिलता है। एनिमल्स इन दिस प्लेट्यूज आर, एनिमल्स आपको कौन कौन सा मिलेंगे। एलिफेंट मिल जाएगा यहाँ पे एलिमेंट्स एनिमल्स में, एलिफेंट्स मिल जाएगा। देन लायंस मिल जाएगा, लायंस यू विल सी। देन डियर विल बी देयर, मंकी विल बी देयर एंड वोल्व्स। सो ये सारे जो एनिमल्स है ये हमारे साउथर्न प्लेटूज में मिलते हैं। ठीक है, प्लांट्स पेड़ ये सारे मिलते हैं। देन एनिमल्स एलिफेंट, लायन, डियर, मंकी, वोल्व्स, तो इस तरह का जो भी एनिमल्स है वो हमारे साउथर्न प्लेटूज में रहता है। ठीक है, तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब आपको सेल्फ स्टडी करके जीके का टाइप का जो क्वेश्चंस होता है, जैसे मेमोराइज करने का तरह का ही है। तो आप इसको जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना समझ के पढ़ोगे, इतना याद रहेगा। ये एसएसटी का सब्जेक्ट्स है जो उतना इजी नहीं होता है याद करना। ठीक है, क्योंकि एसएसटी जीके ये इस तरह का सब्जेक्ट्स है जहाँ पे नॉर्मली मेमोराइजिंग का ज्यादा ये मैटर रहता है। आपको याद रखना पड़ता है, बार बार पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे एनिमल्स। अब इसके बाद आते हैं पीपल इन दिस प्लेटूज। तो यहाँ के आदमी जो होते हैं वो कैसे अपना लाइवलीहुड जो है वो करते हैं, क्या वो लोग का प्रोफेशंस है, कैसे वो लोग अपना सर्वाइवल करते हैं, ये अभी हम लोग देखते हैं। तो ये जो है साउथर्न प्लेटूज में, इसमें जो यहाँ का आदमी है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करते हैं एंड इंडस्ट्री ऑल्सो इज देयर। काफी सारे इंडस्ट्रीज है जो जहां पे काम करके भी ये लोग अपना जो लाइफ है वो स्पेंड करते हैं, अपना जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते हैं। तो यहाँ के दो प्रोफेशन है, एक तो एग्रीकल्चर भी है जो खेतीबाड़ी होता है, उसके अलावा जो कंपनीज है वो सब भी है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज में काफी प्रोडक्शंस वगैरह का जो काम होता है, तो उस तरह का प्रोडक्शंस इंडस्ट्रीज में वो काम करते हैं। और उसके अलावा बाकी कुछ 50% जो है या बाकी लोग जो है मैक्सिमम खेतीबाड़ी में भी करते हैं। तो खेतीबाड़ी और इंडस्ट्री दोनों इस लोकेशंस में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इससे पहले जैसे हम लोग नॉर्थन वाला में देखे थे, वहां पे सिर्फ खेतीबाड़ी चलता था, इंडस्ट्री नहीं था। यहाँ पे इंडस्ट्रीज भी है, यहाँ पे जो है इंडस्ट्री में भी काम करते हैं लोग। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट इज थार डिजर्ट। ओके, सो थार डिजर्ट जो है हम लोग ने पढ़ा था, मरुस्थलीय जो एरिया होता है उसको बोला जाता है थार डिजर्ट। ठीक है, तो उसमें होता क्या है, लेट अस सी। सो अभी तक हम लोग ने 3 डिविजन्स के बारे में पढ़ा। फर्स्ट इज द हिमालयाज, सेकेंड इज द नॉर्थ, थर्ड इज द साउथ। अभी हम लोग थार डिजर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, जो चौथा डिविजन है इंडिया का। ठीक है, सो दिस इज द थार डिजर्ट।
मरुस्थलीय एरिया है, यहाँ पे पेड़ बहुत कम रहते हैं, जो भी रहते हैं वो इस तरह से कांटेदार रहता है, ठीक है। सो थार डिजर्ट इज ऑल्सो नोन एज द ग्रेट इंडियन डिजर्ट, इसको ग्रेट इंडियन डिजर्ट के नाम से भी जाना जाता है थार डिजर्ट को। इट रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल्स, स्ट्रॉन्ग वाइंड ब्लो थ्रू आउट द डिजर्ट। यहाँ पे क्या होता है कि पानी बहुत कम वहां पे मिलता है, तो पानी यहाँ पे जैसे हम लोग का बरसात का मौसम, अलग अलग मौसम में अलग अलग सिचुएशंस रहता है, बरसात के मौसम में काफी पानी हो जाता है, लेकिन वहां पे पानी नहीं की बराबरी जो है गिरता है, तो रेनफॉल जो है वहां पे बहुत कम होता है, जिसकी वजह से वहां पे ना कोई पेड़ ज्यादा ये कर पाता है, सरवाइव कर पाता है, नहीं ज्यादा एनिमल्स वहां पे सरवाइव कर पाता है। तो इसमें क्या है कि जो गर्म हवा है वो हमेशा बहते रहता है, वाइंड जो है इट फ्लोज एवरी टाइम, सो वाइंड यू विल गेट ओवर देयर एंड इन दैट वाइंड द डस्ट पार्टिकल्स विल बी देयर, तो वहां पे जो धूलदार ये है हवा है वो हमेशा बहते रहता है, ठीक है। शो प्लांट्स इन द डिजर्ट, इसमें किस तरह का प्लांट्स रहता है वो दिखाया गया है। आप अगर देखोगे पिक्चर में हमारे यहाँ पे पेज नंबर 90 में है, इस तरह का कांटेदार वृक्ष जो है ये एक कट्स वन सिटिंग ऑन ए कैक्टस, इसको इस पेड़ को कैक्टस पेड़ बोला जाता है, जिसमें एक बर्ड्स बैठा हुआ है, और ये जो लोकेशन है ये डिजर्ट लोकेशन है, इस तरह से होता है। काफी दूर दूर आप देखोगे पेड़ है, छोटा छोटा पेड़ है, ठीक है, और बहुत कम है, पूरा डिजर्ट लोकेशन है, ठीक है। तो ये जो है हमारा इस तरह का प्लांट्स यहाँ पे मिलता है, जैसे कि कैक्टस पेड़ हमने डिस्कस किया। शो प्लांट, ये किस तरह का प्लांट यहाँ पे रहता है, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैक्टस पेड़ किस तरह का पेड़ है, या तो किस तरह का पेड़ हमें जो है डिजर्ट थार डिजर्ट में मिलता है ना। थार डिजर्ट में उस तरह का पेड़ सर्वाइव करता है जो ज्यादा देर तक पानी को स्टोर रख सकता है, ठीक है। जैसे कैमल एक एनिमल्स है, उसका क्या होता है कि यहाँ पे आप लोग देखना ये होता है एक ऊंचा सा, तो उसमें क्या है चर्बी जमा हुआ रहता है, जिससे वो स्टोर करके रखते हैं एनर्जी स्टोर रहता है, या तो आप उसको बोल सकते हो कि पानी के तरह का एक ये स्टोर केमिकल स्टोर रखते हैं, जिससे वो जब भी उनको जरूरत पड़ता है, जब पानी का कमी होता है उस लोकेशन में, वो उससे फुलफिल करते हैं। तो उसी तरह से कुछ पेड़ भी ऐसा है जो पानी को जो है वो अपने बॉडी में, अपना जो पेड़ का ब्रांच है उसमें वो स्टोर करके रख सकता है, तो उस तरह का पेड़ वहां पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे वही दिया गया है कि एग्जांपल के लिए कैक्टस पेड़ है, ठीक है, तो यहाँ पे उसके अलावा थॉर्नी सर्ब्स एंड डेट प्लांट्स जो होता है, यहाँ पे हम लोग का भी काफी डेट प्लांट्स होगा, जो खजूर का पेड़ होता है या कांटेदार वृक्ष जो भी होता है, मैक्सिमम उसमें स्टोर करने का कैपेसिटी रहता है। तो इस तरह का जो पेड़ होता है ये सब में उस डिजर्ट लोकेशंस में मिल जाता है, ठीक है। उसके अलावा अगर एनिमल्स का बात करें तो प्लांट्स का हम लोग ने बात किया, प्लांट्स में हम लोग का मिलता है क्या क्या प्लांट्स है, कैक्टस है, देन थॉर्नी सर्ब्स है, एंड देन डेट प्लांट्स है। तो ये सारे पेड़ आपको इस लोकेशन में मिल जाएगा। उसके अलावा एनिमल्स का बात करते हैं। एनिमल्स किस तरह का आपको यहाँ पे मिलेगा, कैमल सबसे पहले, जैसे हम लोग ने अभी डिस्कस किया कि कैमल जो होता है उसमें उस तरह का वाटर स्टोर करने का कैपेसिटी रहता है, या फूड स्टोर करने का, या एनर्जी स्टोर करने का कैपेसिटी रहता है। तो कैमल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ज्यादा, जो कांटेदार वृक्ष को, पेड़ को वो अपना फूड के तौर पर खाना खाता है, ठीक है। तो एक तो सबसे पहले कैमल मिल जाएगा यहाँ पे, उसके अलावा गोट्स मिलेगा, बकरी जो होता है, ठीक है, गोट्स, देन एस मिल जाएगा, इंडियन वाइल्ड एस बोला जाता है उसको, तो एस मिल जाएगा, डियर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का एनिमल्स जो है वहां पे मिल जाएगा, कैमल, गोट, एस एंड डियर, ठीक है। तो एस का भी बहुत तरह का कैटेगरीज होता है, बहुत तरह का अलग अलग होता है, तो उस तरह का एक पर्टिकुलर एस जो है वो वहां पे रहता है, ठीक है।
तो इस तरह का एनिमल्स आपको मिल जाएगा, इस तरह का प्लांट्स मिलेगा। उसके अलावा यहाँ का जो आदमी होता है उसका सबसे ज्यादा सेम एनिमल रेयरिंग है, तो ये लोग का भी एनिमल रेयरिंग जो है, पीपल रेयर एनिमल्स सच एज गोट्स एंड कैमल्स, तो एनिमल्स रेयरिंग करते हैं गोट और कैमल का। उसके अलावा पोएट्री एंड हैंडक्राफ्ट, सो हैंडक्राफ्ट जो है वो ये लोग बनाते हैं, जो भी बर्तन होता है या हैंडक्राफ्ट्स का काफी चीज होता है जो हाथ से बनाया जाता है, तो उस तरह का सारी चीज जो है ये लोग यहाँ के बनाते हैं, ठीक है। तो ये पॉपुलर ऑक्यूपेशंस है, तो ये अच्छे से याद रखोगे कि एनिमल रेयरिंग के अलावा हैंडक्राफ्ट जो है हमारा थार डेजर्ट का ऑक्यूपेशंस में आता है। बाकी आइसलैंड्स का हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे और कुछ कुछ वर्ड मीनिंग्स वगैरह है, और अगर आप लोग का कुछ अपनी तरफ से क्वेश्चंस हो तो हम लोग अपना नेक्स्ट क्लास में बाकी सब डिस्कस करेंगे। आई होप अभी तक जो भी हम लोग ने डिस्कस किया, हिमालयाज, देन साउथर्न एंड देन नॉर्थ एंड देन द थार डेजर्ट, ये चारों लोकेशंस के बारे में अच्छे से एक बार आप लोग रिवीजन करोगे बुक से। कुछ भी कहीं भी कुछ भी नहीं समझ में आए तो जरूर पूछेंगे, विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, ओके। सो थैंक यू एवरीवन। इफ एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन या किसी को कुछ डाउट्स है तो प्लीज आप पूछो। Be ready for your next period then.